वो तो। नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अभय न्यूज। देश में पहली बार बहन कुमारी मायावती ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम उठाया। मैं वीरेंद्र सिंह बताऊंगा विस्तार से और आप देख रहे हैं अभय न्यूज। बहन कुमारी मायावती जब चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो बेटियों को भी पिता की संपत्ति में वारिसाना हक दिलाने के लिए कानून बनाया। ये कानून देश में पहली बार बना कि जब बेटियों को बेटों के बराबर वारिसाना हक मिलेगा, पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर का उनको भागीदारी और हिस्सेदारी मिलेगी। जी हां, बहन कुमारी मायावती ने अगस्त 2008 में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया और पारित किया। यह फैसला मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था। इसके अलावा सरकार ने यह तय किया कि पुरुष भूमिधर या आसामी की मृत्यु के पश्चात उसकी लड़कियों को भी, उनकी पुत्रियों को भी पुत्री के साथ कृषि भूमि पर वारिसाना हक दिया जाएगा। इसके लिए संशोधन विधेयक लाने के प्रस्ताव ने कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब तक यह व्यवस्था थी इससे पहले कि किसी पुरुष भूमिधर की मृत्यु के बाद जमीन मरने वाले मृत्यु के बाद जमीन उसकी विधवा और पुत्रों में बांट दी जाती थी। यदि विधवा अथवा लड़के नहीं हैं तो जमीन मरने वाले के माता पिता और उनके भी ना होने पर तब लड़की को देने की व्यवस्था थी। मतलब जब परिवार में कोई भी ना बचे तब लड़की का नंबर आता था, बेटी का नंबर तब आता था कि बेटी को तब मिलेगा जब उसके माँ बाप भी ना हो, पुत्र भी ना हो, विधवा भी ना हो, कोई भी जब घर में ना हो तब बेटी को यह अधिकार मिलता था। लेकिन अब इस विधेयक को पास होने से बेटी और विधवा के, बेटों और विधवा के साथ साथ में बेटी को भी बराबर का भागीदारी, बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। संपत्ति में जो भी उसकी चल संपत्ति है उसमें बराबर की हिस्सेदारी बेटी को भी मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण फैसला बहन कुमारी मायावती ने इसलिए लिया ताकि महिलाओं को, खास करके बेटियों को भी स्वाभिमान से जीने के लिए एक रास्ता मिले, बेटियों को भी सामाजिक सुरक्षा मिले, महिलाओं को भी सामाजिक सुरक्षा मिले। इस कारण बहन कुमारी मायावती ने यह फैसला लिया। बहन कुमारी मायावती ने इस देश की व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा है। इस देश में कई तरीके की गैर बराबरी है। एक तो जाति के आधार पर बराबरी है, दूसरा जेंडर के मतलब लिंग के आधार पर के स्त्री पुरुष के साथ भी, स्त्री चाहे किसी भी जाति बिरादरी धर्म की हो, उसको भी ये पुरुष प्रधान समाज कोई हक हकूक अधिकार नहीं देना चाहता, उसको इज्जत से जिंदगी जीने का अधिकार नहीं देना चाहता, उनको हर तरीके से अपंग बना के रखने की कोशिश होती है। जैसा कि मनुस्मृति में प्राविधान है कि बेटी या महिला कभी स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए। जब वो अपने पिता के घर में रहती है, शादी से पहले अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए, अगर पिता नहीं है तो भाई के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद वो अपने पति के संरक्षण में रहनी चाहिए, और अगर उसका अगर पति नहीं होता है या जब वो विधवा हो जाती है तब भी घर वालों के संरक्षण में रहना चाहिए। और जब उसका पति नहीं रहता तब वो बेटों के संरक्षण में रहेगी। मतलब
मनुस्मृति में लिखा है कि स्त्री को कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र नहीं होने देना है, उस पे हमेशा जो है नियंत्रण में रखना चाहिए। तो इस जो व्यवस्था है, ये जो बेड़ियां महिला वर्ग के बेटियों के महिलाओं के पैरों में, जो हाथ पैरों में जो बेड़ियां डाल दी थी, उन बेड़ियों को काटने का काम सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, जिन्होंने भारत के संविधान में लिखते समय सभी महिलाओं को बराबरी का हक, हकूक, अधिकार दिया था। चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, कुछ भी हो, महिलाओं को अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। जिस कारण ही अगर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो बाबा साहब के कारण बनी, बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी तो बाबा साहब के कारण बनी, और जितनी भी महिलाएं आज चाहे पायलट बनी है, चाहे इंजीनियर है, डॉक्टर है, या राजनीतिज्ञ है, मंत्री हैं, तो वो सब बाबा साहब की देन है। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने उसी कदम पर चल के महिलाओं को जो अधिकार नहीं होता था, संपत्ति में वारिसाना हक नहीं होता था बेटियों को, वो बहन कुमारी मायावती ने देश में पहली बार उत्तर प्रदेश की जब मुख्यमंत्री बनी 2008 में दिलाने का काम किया। और ये बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम था, एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज आज भी ये नहीं चाहता, देश की आजादी के 74 साल के बाद भी नहीं चाहता कि बहन और बेटियों को स्वतंत्रता मिले, आजादी मिले। हालांकि आजकल प्रगतिशील समाज ने बेटियों को, बहनों को पढ़ाने की छूट दे दी है, सब कुछ है, करने की आजादी है, कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नियंत्रण बरकरार है। अपनी मर्जी से शादी करे तो दिक्कत है, अपनी मर्जी से कहीं भी जाना है तो मुश्किल है। बहुत सारे आज भी ऐसे परिवार हैं, समुदाय हैं, जहां लड़की के पहनावे से लेकर खान पान तक, रहन सहन तक पर पाबंदी लगाई जाती है। आजकल तो कुछ जो कट्टर संगठन है हिंदूवादी, वो उनकी स्कूल में ड्रेस पहनने पर भी पाबंदी लगाना चाहते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं, और लगाई गई है कब जगह। तो ये सब पुरुष प्रधान मानसिकता के द्योतक हैं कि पुरुष तो कुछ भी पहने, कहीं भी पहचे, चाहे नंगा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महिला अगर कहीं बेटी या बहन किसी की अगर कॉलेज में जीन्स पहन के चली जाती है, नेकर पहन लेती है, तो जैसे इन पर पहाड़ टूट पड़ता है, इन पर बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति आ जाती है। तो इस तरीके की जो मानसिकता है पुरुष प्रधान मानसिकता, उस पुरुष प्रधान मानसिकता को तोड़ने का बहन कुमारी मायावती ने काम किया था। और क्यों किया था? क्योंकि बहन कुमारी मायावती भी इस जेंडर हरासमेंट जिसको कहते हैं कि महिला होने के कारण उनके घर में उनके साथ जो था खराब बर्ताव किया गया था। उनके घर में उनको उतनी आजादी नहीं थी जितनी उनके भाइयों को थी। सभी बहनों को बहन कुमारी मायावती ने खुद लिखा है अपने संघर्ष के सफरनामा में कि सभी बहनों को तो उनके पिताजी सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे और सभी भाइयों को अच्छे अच्छे पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। तो ये जो बहन कुमारी मायावती ने इस तरीके की जो क्या कहने चाहिए भेदभाव है, महिलाओं के साथ भेदभाव है, जो बेटियों के साथ भेदभाव है, जो बहनों के साथ भेदभाव है, जो माताओं के साथ भेदभाव है, वो बहन कुमारी मायावती ने बहुत नजदीक से देखा है। उनके जितना नजदीक से ना तो किसी ने गरीबी को देखा है, न गरीबों को देखा है, न महिलाओं की दुर्दशा को देखा है, महिलाओं के भेदभाव को देखा है। और यही कारण रहा है कि जब जब बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहले महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने हमेशा सख्त आदेश दिए। और महिलाओं के साथ अगर अत्याचार कम हुए हैं तो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में, ये रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा, आप रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे, तो बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में महिलाओं के जो प्रति अत्याचार अन्याय होते हैं वो बहुत कम हुए हैं। और जब हुए भी हैं तो तुरंत उसका संज्ञान लिया गया है और जो अपराधी हुए हैं उनको तुरंत सजा देने का काम किया गया है। लेकिन वर्तमान सरकारें आप देख रहे हैं
चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे नांगल राया का कांड हो, आजकल की सरकारें जो पुलिस है वो बलात्कारियों के साथ खड़ी नजर आती है। इस कारण समाज में इस तरीके के अपराध जो है बढ़ रहे हैं, क्योंकि अपराधियों को सह मिलती है कि हम अपराध करेंगे तो पुलिस प्रशासन हमें बचा लेगा, हमारी मदद करेगा। ये मानसिकता भी पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता है। ये भी बहुजन समाज की मां बेटियों की क्या कहने चाहिए, इज्जत लूटने का एक इनका तरीका है कि शासन और प्रशासन की मतलब सीधी सीधी कहना चाहिए कि उनकी सुविधा मिली हुई है, उनको सुरक्षा मिली हुई है, वो कुछ भी करें और स्वच्छंद घूमते हैं। इसलिए आपने देखा होगा अभी जो ताजा घटनाक्रम दिल्ली के नांगल गांव में हुआ है, उस शमशान घाट का पुजारी, पहले भी 3-4 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन वहां के प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और यही कारण है कि ऐसे लोगों का हौसला बढ़ जाता है और यहां तक बढ़ा कि उसका जघन्य अपराध करके उसे उन्होंने जबरदस्ती जिंदा जलाने का काम किया। तो ये पुरुष प्रधान मानसिकता के द्योतक हैं। इस शासन प्रशासन की लापरवाही, और लापरवाही नहीं कहेंगे, मैं कहूंगा सहभागिता, उनकी संरक्षण में ये काम हो रहे हैं, तो देश के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। ये सिर्फ बहुजन समाज की बात नहीं है, ये सर्व समाज को सोचना पड़ेगा। बेटियों की कोई जाति नहीं होती। आज बहुजन समाज की बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं, तो कल सर्व समाज की बेटियां भी सुरक्षित नहीं है इस देश में। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको सारी रिपोर्ट दुनिया भर की आती है। महिलाओं के साथ कितने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, ये देखना आपको है, देखना बहुजन समाज को है, देखना सर्वजन समाज को है, सोचना सर्वजन समाज को है। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो आपको ठीक लगा है तो मेरी बात से आप सहमति असहमति अवश्य बताएं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। और मैं धन्यवाद करता हूं अभय न्यूज का, आप सभी दर्शकों का मेरी बात को ध्यान से सुना। सभी को मेरा जय भीम, सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम।